नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, हम आज इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ के 30 MCQs का प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, आप सभी लोगों की ज़्यादातर साथियों की डिमांड थी कि मैं आपका जो प्रैक्टिस सेट बनाऊँ बायलिंगुअल बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर जो साथी हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो साथियों, मैंने आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने हूबहू जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, सीटेट, टेट, SSC, रेलवे, पुलिस, जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करो, 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो देखिएगा आपको 100% यहाँ से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आते हैं साथियों आज के अभ्यास पर। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? On whose recommendation were fundamental duties added to the Constitution of India? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कड़क समिति, ऑप्शन सी भूषण समिति और ऑप्शन डी शाह आयोग। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए साथियों? तो ये सिफारिश पर जोड़े गए आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि ये कब हुआ था, तो ये साथियों कब हुआ? 1976 यानी कि 1976 ईस्वी में हुआ था। और आपका जो 42वां संविधान संशोधन था 42, ठीक है, 42 अमेंडेंट जो बिल था कॉन्स्टिट्यूशंस का, उसके तहत आपका ये स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, जो मौलिक कर्तव्य की सिफारिश जिसने दी। और इसके तहत आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इसके लिए एक अलग से 51A जोड़ा गया क्लॉज। उसके तहत अनुच्छेद 51A, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A, उसके तहत आपका एक क्लॉज जोड़ा गया संविधान में। उसके तहत ये आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और बाद में एक संविधान संशोधन 86 हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो अगर आपसे पूछे जाए कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस वर्ष आई? इन विच ईयर वॉज द कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस इन इंडिया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो कैबिनेट मिशन योजना भारत में किस वर्ष आई, ये आपको बताना है। तो साथियों किस वर्ष आया? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1946। ठीक है, 1946 में आया, आपको ये याद रखिएगा साथियों। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1946। और अगर पूछा जाए कि ये किसके उसमें आया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उनके निर्देशानुसार 3 लोगों का कमीशन बनाया गया जो ब्रिटिश से यहाँ पे आए। और किसके उसमें अंडर में बनाया गया? तो एक स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे, उनके वो इसके अध्यक्ष बनाए गए ये कैबिनेट मिशन के। और ये किस लिए बनाया गया था कि जब इंडिया को हम स्वतंत्र घोषित करके स्वतंत्रता देंगे, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन। और इसके अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो स्टेफन क्रिप्स थे, तो इसलिए इसको क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन भी योजना के और इसको क्रिप्स मिशन भी नाम दिया गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी का घूर्णन किन बिंदुओं से होकर होता है? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू विच पॉइंट्स? ऑप्शन ए कर्क और मकर रेखा, ट्रॉपिक लाइंस, ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ऑप्शन सी पूर्व और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट, ऑप्शन डी विषुवत रेखा और प्रधान मध्य रेखा, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। तो आपको ऑप्शन आंसर बताना है साथियों। तो पृथ्वी का घूर्णन किन बिंदुओं से होकर होता है? तो ये साथियों आपकी जो रोटेट करती है, अर्थ कैसी रोटेट करती है? एक्सिस, जो यहाँ पे एक्सिस के लिए पूछा है, एक्सिस क्या होता है? तो एक्सिस होता है आपका और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है, इसी से होकर हमारी अर्थ घूर्णन गति यानी कि रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। न्यायिक
पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी संसद पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है साथियों? तो ये आपका प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको ये अनुच्छेद है आपका सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है साथियों। अनुच्छेद आपका 32 है और सुप्रीम कोर्ट को, और आपका जो हाई कोर्ट है उसके लिए 226 है उसके तहत। और एक और अनुच्छेद होता है साथियों 13। वो कब के लिए होता है? जब मौलिक जो आपके मूल अधिकार हैं उनको कोई एक्सपॉइल्स करे, तो उसके लिए वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट उसे देख सकता है। लेकिन यहाँ पे न्याय पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है ये आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी केरला। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है, तो डेंसिटी के मामले में साथियों आपका बिहार नंबर 1 पर है। और अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में बात की जाती, वहाँ पे डेंसिटी घनत्व के बारे में बात ना किया जाता, तो आपका उत्तर प्रदेश आगे हो जाता। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथियों ये भी मेरे बताइए कि मेरी मेहनत कैसी लग रही है। बहुत मेहनत लगती है साथियों बाइलिंगुअल क्वेश्चन बनाने में और उसको आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी मेरी मेहनत लग रही है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको 100% बेनिफिशियल यहाँ से मिलेगा। आप खुद ही देख लिए होंगे 5 क्वेश्चंस में कि मैं क्या एक प्रैक्टिस सेट का क्या स्तर है, तो ज़रूर बताइएगा। और साथ ये भी प्रयास करिएगा आपके जो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। कृषि जनगणना भारत में कितने वर्षों बाद होती है? एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी हाउ मैनी ईयर्स? ऑप्शन ए 3 वर्ष 3 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 7 साल और ऑप्शन डी 10 वर्ष। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। तो कृषि जनगणना भारत में कितने वर्षों बाद होती है? तो साथियों ये होती है आपकी 5 ईयर्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारत की जो कृषि जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 1970 से 1971 के बीच में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1970 से 1971 यानी कि ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम धातु का उपयोग किस सभ्यता में पाया गया? द फर्स्ट यूज ऑफ मेटल वॉज फाउंड इन विच सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली, ऑप्शन डी चीनी सभ्यता यानी वैदिक, इजिप्शियन, इंडस वैली एंड चाइनीज। तो प्रथम धातु का उपयोग किस सभ्यता में पाया गया ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले धातु का उपयोग पाया गया। अगर आपसे ये भी पूछे तो आप ये भी बताइएगा कि तांबे यानी, इसलिए इसको ताम्र युगीन काल भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो आपकी हो थी वो कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, कॉपर यानी कि आपका तांबा। ठीक है, इसकी खोज हुई थी, तो याद रखिएगा साथियों। ठीक है, तो प्रथम धातु का उपयोग किस सभ्यता में पाया गया? तो ये आपका पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी ए.ओ. होम, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये किसने की थी साथियों? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ब्रिटिश थे, ए.ओ. होम, इनके द्वारा किया गया था। और कब किया गया अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो ये आपकी की गई थी 28 दिसंबर 25 नहीं है 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? यहाँ से आपसे क्वेश्चन किया है तो ए.ओ. होम। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कब की गई थी तो 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? हु प्रिंट्स करेंसी नोट्स इन इंडिया? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया यानी ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी मुद्रण निगम यानी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन। तो भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है साथियों? तो ये करते हैं आपके आरबीआई यानी कि भारतीय इंडियन रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशियन? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो ये आपकी गुजरती है किससे? पैसिफिक ओशियन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जैव मंडल किसका समन्वय है? बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच स्पेयर्स? ऑप्शन ए स्थल प्लस जल यानी लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन बी वायु प्लस स्थल यानी एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी वायु और प्लस जल यानी एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन डी स्थल प्लस जल प्लस वायु यानी लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो जैव मंडल किसका समन्वय है? यानी साथियों तीनों का समन्वय है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर यानी स्थल जल और वायु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला जन भागीदारी आंदोलन किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट मास पार्टिसिपेशन मूवमेंट? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह साल्ट मार्च, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो भारत का पहला जन भागीदारी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है साथियों? तो पहला जन भागीदारी आंदोलन कहा जाता है आपका स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था साथियों? तो ये बंगाल का जब विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो ये 5 जुलाई 1905। ठीक है साथियों, तो ये उसमें आपका ये जो पहला जब जिसमें से सभी लोगों ने बहुत ह्यूज क्राउड में विरोध किया था इसका, बंगाल विभाजन का। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला जन भागीदार आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे 5 जुलाई नहीं सॉरी साथियों 7 अगस्त होगा, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। 7 अगस्त आपका 7 अगस्त 1905 में हुआ था। अगर आपसे असहयोग आंदोलन के लिए पूछ लिया जाए तो असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920 में हुआ था। और ये किस लिए किया था? जो आपका महात्मा गांधी जी ने जो जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था, तो इसे भी याद रखिएगा। और नमक सत्याग्रह इसे भी याद रखिएगा, ये कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान जो गुजरात में है वहाँ से हुआ था। गांधी जी ने भी इसको शुरू किया था। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा। और चंपारण आंदोलन ये भी गांधी जी के द्वारा किया था। ये उनका पहला जो आंदोलन था भारत की भूमि पर, ये चंपारण आंदोलन उनका पहला आंदोलन था जो 1917 में किया था उन्होंने, जो बिहार के किसानों के लिए किया था, क्योंकि बिहार के किसानों के ऊपर जबरन उनसे नील की खेती कराई जा रही थी। तो उसके विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण में ये आंदोलन किया था। तो साथियों ये सभी याद रखिएगा, सभी की डेट याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920, नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। और उसके बाद आपका चंपारण 1917 और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी अवधारणा पर्यावरण को प्राथमिकता देती है? विच डेवलपमेंट कंसेप्ट गिव्स प्रायोरिटी टू द एनवायरमेंट? ऑप्शन ए आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी संरचनात्मक विकास यानी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो कौन सी अवधारणा पर्यावरण को प्राथमिकता देती है? तो वो देती है साथियों आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट? ऑप्शन ए विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी रक्षा यानी डिफेंस। तो राज्य सूची में कौन सा विषय आता है साथियों? तो वो आता है आपका राज्य सूची यानी कि उसके अंडर में कौन आता है? पुलिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से एक चीज़ और याद रख लीजिएगा साथियों कि राज्य सूची यानी किसके अंतर्गत रहती है? 7वीं अनुसूची है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और आपका जो अनुच्छेद है, ठीक है, आर्टिकल है, वो आपका कौन सा आर्टिकल के तहत आता है? ये आर्टिकल आता है आपका 246। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। राज्य सूची में कौन सा विषय है? तो ये पुलिस है और 7वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
जल चक्र का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द वाटर साइकिल? ऑप्शन ए चंद्रमा, मून, ऑप्शन बी सूर्य, सन, ऑप्शन सी पृथ्वी का कोर, अर्थ कोर्स, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। तो जल चक्र का प्रमुख स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो साथियों क्या है जल चक्र, यानी किससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहता है? तो सन, इसी से, यानी वेपर होता है, फिर वेपर होकर फिर से बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो सबसे जो मुख्य स्रोत क्या है? तो जल चक्र का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूर्य, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1931। और आपसे एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा 5 मार्च, ठीक है, 1931 को। और ये किस लिए किया गया था? जब गांधी जी को मनाया गया था जो सेकेंड राउंड टेबल था, यानी जिसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, उसके लिए उनको मनाया गया था, ताकि वो जो उन्होंने दांडी मार्च की थी उसे ख़त्म कर दें, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो के खिलाफ किया था गांधी जी ने, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, तो उसको बंद करके उसके लिए उनको मनाया गया था कि आप आइए यहाँ पर लंदन में और ज्वाइन करिए वहाँ पे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसे याद रखिएगा साथियों। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपको इतने क्वेश्चंस में ज़रूर आइडिया लग गया होगा कि क्या मैंने प्रैक्टिस सेट का क्या लेवल है, और आपके सभी एग्ज़ाम्स के स्तर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको यहाँ से अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन से मिलते रहेंगे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो सर बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स रहती है, या मेरे साथियों की रिक्वायरमेंट्स रहती है कि सर क्या और सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाते हैं आप? तो जी हाँ, आप चैनल में जाके, चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो के एक्सेस देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि 20 से 25 मिनट्स में आपको अच्छे से 15 से 30 क्वेश्चंस को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल हों, आपको 100% सफलता दिला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी एल्प्स, ऑप्शन डी रॉकी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी साथियों? तो ये है आपकी एंडीज पर्वतमाला, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लगभग 7000 किलोमीटर्स लंबी है साथियों, 7000 किलोमीटर्स। तो इसे याद रखिएगा। और अगर पूछे कहाँ से, तो ये दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर है। और ये कहाँ से लगभग चालू होती है, यानी वेनेजुएला से स्टार्ट होके और लगभग चिली जो देश है वहाँ तक है। तो ये से भी याद रखिएगा। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे याद रखिएगा साथियों, कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जुलाई कह रहा हूँ, सॉरी साथियों, 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मैं ठीक जनवरी है, लेकिन क्या मुंह से जुलाई रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही राष्ट्र जो आपका ये आप जो कमीशन है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसी की गठन हुआ था इसका। तो इसलिए इसको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपसे ये भी पूछा जाए इसमें कि कब गठन हुआ था इलेक्शन कमीशन का, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 2005 में कौन सी योजना शुरू हुई? विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2005 टू प्रोवाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन ए मनरेगा, ऑप्शन बी जन धन योजना, ऑप्शन सी अमृत योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMJSY। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2005 में कौन सी योजना शुरू हुई? तो साथियों ये शुरू हुई आपकी मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा था, जो एक्चुअल में 2005 में शुरू हुई थी। इसे याद रखिएगा।
और बाद में इसको बदल के 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी कि जो गांधी जी की जयंती थी उस पर इनके महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया, तो ये मनरेगा हो गया। तो याद रखिएगा। तो कब लॉन्च हुई थी इससे याद रखिएगा, तो ये 7 सितंबर 2005 को फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी नरेगा नाम से। ठीक है, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी आयोग योजना के नाम से स्टार्ट हुआ था, और बाद में इसे आपको चेंज कर दिया गया था 2009 में गांधी जी की जयंती पे इसको मनरेगा नाम दे दिया गया था। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम्स के तहत इसको मनरेगा नाम दे दिया गया था, तो इसे याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है इंक्रीज, ऑप्शन बी घटता है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी समान रहता है रिमेन सेम, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी कि फ्लैक्चुएट्स होता रहता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है साथियों? हमेशा क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती जाएगी तापमान घटता जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास है? हु कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू इन इंडिया? ऑप्शन ए केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पंचायत, ऑप्शन डी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास है? तो ये आता है आपके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राज्य सरकार के अंडर में आता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन है? विच इज अ मेजर फैक्टर ऑफ सोशल चेंज? ऑप्शन ए परंपरा, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी संस्कृति यानी कल्चर, ऑप्शन डी भाषा यानी लैंग्वेज। तो सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो कैसे बदलता है, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है समाज में परिवर्तन होता जा रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जहां दिन और रात बराबर होते हैं वह कौन सा क्षेत्र है? वेयर डू डेज एंड नाइट्स रिमेन इक्वल? ऑप्शन ए ध्रुव पोल्स, ऑप्शन बी विषुवत रेखा इक्वेटर, ऑप्शन सी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन डी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं वह कौन सा क्षेत्र होता है? उसे कहते हैं साथियों विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, तो कभी कभी भूमध्य रेखा भी साथियों लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। भूमध्य रेखा इक्वेटर विषुवत रेखा सब एक ही चीज़ है। ठीक है, जहाँ दिन और रात बराबर हो। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, दिन और रात आपसे पूछ लिए कि जो विषुव जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो कब होता है? तो वो याद रखिएगा आपका 21 मार्च जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, इसमें जो दिन और रात लगभग होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। उसे विषुव कहते हैं इस घटना को। तो जहाँ दिन और रात इक्वेस कहते हैं, यानी जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं वह कौन सा क्षेत्र होता है? विषुवत रेखा इक्वेटर, और इस घटना को इक्वेस कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को हर साल लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, योजना आयोग कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो योजना आयोग कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड, तो कब हुआ साथियों? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका हुआ साथियों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को ये आपका योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का हुआ। और 15 मार्च, ये भी याद रखिए, डेट भी याद रखिएगा, 15 मार्च आप 1950 में योजना आयोग का इस्टेब्लिश किया गया। और बाद में इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग, नाम रख दिया गया इसका चेंज करके प्लानिंग कमीशन का नाम रख दिया गया नीति आयोग यानी नीति कमीशन। तो इसे भी याद रखिएगा। तो योजना आयोग कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1950 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई? जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 44। तो मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई? देखिए साथियों, यही घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अभी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाए 32। और ये 32 आर्टिकल किसके अंडर में आता है? ये आता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत किसी भी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो उसको या उसका क्या कर सकती है, उसके लिए खुद सुनवाई कर सकती है। तो आर्टिकल 32। और अगर यही चीज़ हाई कोर्ट के लिए आता है तो आर्टिकल 226 के तहत वो इसकी न्यायिक सुरक्षा की क्या कर सकती है, उसके लिए जुडिशियल प्रोटेक्शन दे सकती है।
तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन सी 32। तो साथियों ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत, रात के 12 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ साथियों आपके लिए, क्योंकि मैं सो गया था पहले। मुझे अगले दिन आपको मॉर्निंग में देना है ये वीडियो, इसलिए बिल्कुल किसी तरह की आप लोगों की प्रिपरेशन के साथ कोई समझौता नहीं। मैं चाहता हूँ आप लोग 100% अपनी सफलता प्राप्त कर सके, मेरा ये उद्देश्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऑड लग रही होगी। पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ? ऑप्शन ए नदियाँ, रिवर्स, ऑप्शन बी झीलें, लेक्स, ऑप्शन सी समुद्र, ओशियंस, ऑप्शन डी भूजल यानी ग्राउंड वाटर। तो पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो क्या है साथियों? ओशियन यानी समुद्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा 71% समुद्र ही है यहाँ पे पृथ्वी पे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? विच इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी विक्रमशिला और ऑप्शन डी वल्लभी। तो इनमें सबसे हैं तो सभी प्राचीन, लेकिन जो सबसे यहाँ पे पूछा गया भारत का प्राचीनतम, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जहाँ चाणक्य जी ने भी शिक्षा ग्रहण की और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी। तो सबसे प्राचीनतम है आपका ये, लगभग 6ठी ईसा पूर्व का है ये। और नालंदा क्या है? वो 5वीं शताब्दी का है। तो सबसे यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही नहीं है, तो बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तक्षशिला। तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला। और ये समय अगर पूछा जाए तो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है, पेशावर में। तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में नागरिकता किस भाग में है? सिटीजनशिप इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4। तो संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो ये आता है साथियों आपका पार्ट 2 में आता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको पूछ लिया आर्टिकल्स पूछ दिया तो आर्टिकल्स अगर आपसे पूछे तो 5 to 11 यानी 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से ही संबंधित हैं। तो संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एकात्म मानववाद किसकी विचारधारा है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज द फिलॉसफी ऑफ होम? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो एकात्मक मानववाद किसकी विचारधारा है, ये आपको बताना है। तो किसकी है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी की है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपका स्कोर भी कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आप लोगों की डिमांड्स पे मैंने बाईलिंगुअल बनाया है, ताकि मेरे जो इंग्लिश मीडियम के भी साथी हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे अच्छे अच्छे वीडियो और बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये आपको बेनिफिशियल 100, आपने तो देखे होंगे, पूरे क्वेश्चन सेट देख लिया कि आप ज़्यादातर अगर आप दे चुके हैं एग्ज़ाम्स देखे होंगे इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसा लगा। रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी मेहनत। और सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लॉन्च हो जाएगा वीडियो, तो आप सभी लोग देखिएगा। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी है साथियों, काला हो गया प्रिंटिंग में। काली मिट्टी का निर्माण किस कारण हुआ, यानी ब्लैक सॉइल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू विच रीजन? ऑप्शन ए नदी अवसादन, रिवर डिपोजिशन, ऑप्शन बी पवन अपर्दन, विंड इरोजन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी मानव क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। तो काली मिट्टी का निर्माण किस कारण हुआ? तो ये हुआ आपका ज्वालामुखी क्रिया की वजह से, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके सामाजिक अध्ययन जनरल स्टडीज़ के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका आप लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए साथियों आपका सभी लोग थैंक यू सो मच।